नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड वेल्थ। आज का टॉपिक कंजंक्टिवाइटिस यानी पिंक आई। ये जो टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, ये टॉपिक आज के डेट में बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं ये डिजीज कंजंक्टिवाइटिस। और ये वीडियो अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कंजंक्टिवाइटिस कैसे होता है, इसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स आपको मालूम हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा ताकि आपको एक मिनिमम बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा व्हाट इज कंजंक्टिवाइटिस। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कंजंक्टिवाइटिस। तो कंजंक्टिवाइटिस और पिंक आई इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजंक्टिवा। और ये जो सुपरफिशियल लेयर होता है आपका, जो व्हाइटिश कलर का लेयर होता है, वो ही मतलब कंजंक्टिवा को मतलब इन्फ्लेमेशन होके ये कंजंक्टिवाइटिस होता है। तो ये जो कंजंक्टिवाइटिस होता है ये तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका वायरल, और दूसरा होता है बैक्टीरियल, और तीसरा जो होता है वो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होता है। तो कंजंक्टिवाइटिस होने से कुछ कुछ सिम्टम्स होता है, जो सिम्टम्स बहुत कॉमन है आज के डेट में। तो जैसे किसी को अगर कंजंक्टिवाइटिस हुआ तो उनको इरिटेशन होगा, आंख में बहुत ज्यादा इरिटेशन होगा, उसके बाद आंख में रेडनेस आएगा, और साथ ही साथ आंख से बहुत वाटरिंग होता है। और वाटरिंग कभी कभी वहाँ आंख से डिचर्स भी निकलता है, येलोइश कलर व्हाइटिश कलर का डिचर्स भी निकलता है। और कभी कभी क्या होता है, आईलिड्स का स्वेलिंग हो जाता है और आंख के चारों तरफ स्वेलिंग दिखाई देता है। तो ये जो बेसिक सिम्टम्स है ये सभी को दिखाई देता है। ये आइदर बैक्टीरियल हो या वायरल हो, एलर्जिक हो, किसी भी कंजंक्टिवाइटिस में ये बेसिक सिम्टम्स दिखाई देता है। तो अगर आपको बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस हुआ है तो आपको एक चीज मन में रखना चाहिए, बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस अगर आप किसी के साथ रहे तो ये स्प्रेड हो सकता है। तो इसको स्प्रेड ना होने के लिए आपको मिनिमम एक एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक टॉपिकल सॉल्यूशन आपको लेना पड़ेगा, जो आंख में देना है। और साथ ही साथ आप जो ये एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स होता है वो भी आप आंख में लगा सकते हैं। अगर आप मिनिमम 24 आवर्स ये जो सॉल्यूशन है अगर आप आंख में डालेंगे तो ये जो कंटेजियस जो होता है कंजंक्टिवाइटिस ये नॉन कंटेजियस हो सकता है, और आप जो आपका रेगुलर ड्यूटीज है वो आप कर सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर आपको वायरल कंजंक्टिवाइटिस हुआ है तो आपको एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस भी कंटेजियस हो सकता है। तो आपको मिनिमम 1 to 2 वीक्स लगेगा इसको कंप्लीट ठीक होने में। और इसमें भी आप एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट या एंटीबायोटिक ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। और जितना हो सके आप दूसरे के साथ मिक्सअप ना होके खुद को सेपरेट करके रखने के लिए कोशिश कीजिए। अगर ये आप एंटीबायोटिक ड्रॉप्स या एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स यूज करेंगे तो आफ्टर फ्यू डेज इट कैन बिकम नॉन कंटेजियस और आप मूव कर सकते हैं। ठीक उसी तरह एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस जो होता है वो टोटली नॉन कंटेजियस है। वो एक्चुअली डस्ट पार्टिकल्स या पोलन ग्रेन्स के लिए ये होता है। आपको अगर कंजंक्टिवाइटिस हुआ है तो आपको क्या करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड नॉट शेयर द आई ड्रॉप्स विच यू आर यूजिंग। आई ड्रॉप शेयर नहीं करना है। दूसरा बात यह है, आप जो टॉवेल यूज करते हैं वो टॉवेल दूसरे को यूज करने के लिए नहीं देना है। आप पिलो कवर, बेडशीट कभी दूसरे को नहीं देना है अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस हुआ है। आपका जो बेड शेयरिंग होता है, बेड दूसरे के साथ शेयर नहीं करना है। ये चीज आपको बहुत जरूरी है करना। साथ ही साथ लिनेंस, गारमेंट्स, जो इनर गारमेंट्स, आउटर गारमेंट्स कभी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना है अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस हुआ है। इसके साथ साथ और एक चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है, अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस हुआ है तो आपको हैंड वॉशिंग जो होता है वो करना बहुत जरूरी है। और हैंड वॉशिंग के साथ साथ आपको खुद को जो आंख का जो पानी निकलता है, जो वाटरिंग होता है आंख में कंजंक्टिविटिस के द्वारा, तो आपको यहाँ पे हैंडकरशिप की जगह पे आप टिश्यू पेपर यूज कीजिए और आप यूज करके जस्ट थ्रो इट आउट, यूज एंड थ्रो, ताकि ये दूसरे के कांटेक्ट में ना आए। ये चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस हुआ है। इफ यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम कंजंक्टिवाइटिस तो आपको क्या करना जरूरी है। तो पहली बात तो ये है कि गांव में बोलता है कि आंखों से आंखें मिलाने से कंजंक्टिवाइटिस आ जाता है। ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। यू हैव टू मेंटेन योर हैंड हाइजीन। हाथ का जो धोना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन आप अगर चाहो तो मेरे ये यूट्यूब चैनल में है, आप देख लेना कि 7 स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर किसी को कंजंक्टिवाइटिस हो गया तो उसका जो कपड़ा है कभी शेयर नहीं करना है, क्योंकि वो जर्म्स
आपको वहां से आ सकता है। अगर आप हाथ टच किए हो कहीं जगह पे तो ये बेयर हैंड्स आपके आंख में कभी टच नहीं करना है। करेंगे तो ये वायरस या बैक्टीरिया आपके आंखों में आ सकता है। तो ये जो वीडियो है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप सोचते हैं कि ये वीडियो से दूसरे को भी कुछ काम में आएगा तो आप प्लीज ये वीडियो को शेयर कीजिए। और आज भी अगर मेरा ये यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड वेल्थ सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड वेल्थ। थैंक यू वेरी मच।